जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत ही मूल्यवान कहानी सुनेंगे जिसमें हमें संतों का साथ क्यों करना चाहिए, ईश्वर की कथा सुनने से क्या होता है और ईश्वर का सानिध्य क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। आइए जानते हैं। कथा की शीर्षक है हरि कथा का मूल्य। पद्मनाभ बहुत गरीब ब्राह्मण थे, किंतु ब्राह्मण होने के नाते हर समय यह बातें उनके मस्तिष्क में रहा करती थी कि उनका कर्तव्य जन जन को ज्ञान प्रदान करना है। बिना स्वयं ज्ञान प्राप्त किए अन्य को ज्ञान किस प्रकार दिया जा सकता है। यही सोचकर भूखे नंगे रहकर किसी प्रकार संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। पद्मनाभ जब अपना अध्ययन पूरा कर चुके तो जनता को ज्ञान देने का माध्यम कथा वाचना बनाया। वे जन स्थानों पर जाते और स्वयं कथा वाचना प्रारंभ कर दिया करते। वे निरंतर निष्काम भाव से भगवान की भक्ति जनमानस में जागृत करने के लिए सुंदर से सुंदर अर्थ को और उसकी विवेचना को किया करते थे। लोग उनकी ओर आकर्षित होकर कथा सुनने लगे। कथा में जो कुछ थोड़ा बहुत चढ़ावा आता, उसी से वो अपना और अपने परिवार का पोषण करते हुए ज्ञान का प्रसार करते रहे। एक बात उन्होंने यह सिद्धांत वाक्य की ज्ञान दान का प्रतिफल धन के रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए, एक पुस्तक में देख लिया। वे बड़े दुखी होने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तक जो कथा कहकर उससे प्राप्त धन को ग्रहण करता रहा हूँ, वह एक तरह से ज्ञान का प्रतिदान ही लेता रहा हूँ। अतएव मेरा यह अब तक का सारा श्रम व्यर्थ गया। आगे पद्मनाभ ने कथा में मिला पैसा अपने खर्च में न लगाकर गुरुकुल आदि जन संस्थानों को देना शुरू कर दिया और अपना व अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए जंगल से लकड़ी काटकर बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार नितांत निस्वार्थ होकर पद्मनाभ आजीवन ज्ञान प्रसार का अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को जन जन तक बांचना है और उसे चारों दिशाओं में फैलाना है, परंतु निस्वार्थ भाव से। हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी कि गुरुदेव हमारे लिए यह कर दें, गुरुदेव हमारे लिए वह कर दें। हमें केवल अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और अकस्मात गुरु की कृपा स्वयं ही हो जाती है। जब हम निष्काम भाव से भक्ति मार्ग पर चलते हुए गुरु का और ईश्वर का कार्य करते हैं तो हमें मांगना नहीं पड़ता, वह स्वयं ही अपने आप मिल जाता है। और जो लोग स्वार्थवश इसे करते हैं वह मांग कर भी कुछ नहीं पाते। तो आइए हम भी गुरुदेव के युग निर्माण योजना को पूर्ण करने के लिए अपने श्रम का थोड़ा सा अंश अवश्य लगाएं। जय गुरुदेव।